तो कल जो अपनी चर्चा उससे आगे अपन चर्चा कर रहे हैं। अंतिम में बात कल ये कही थी कि वे सदाचारी बने, तदर्थ भी इसकी सतत चर्चा आवश्यक रहेगी, अनिवार्य रहेगी। किसकी? मूल गुणों की हमेशा आवश्यकता रही और रहेगी। उसके आगे की बात, भगवान महावीर स्वामी के 2000 वर्ष बाद से ही उल्टी गंगा बहेगी। जहाँ पाश्चात्य देशों में मध्य मांस का बाहुल्य रहेगा, वे तो दिनों दिन साकार की ओर बढ़ेंगे, और भारत जो ऋषियों मुनियों का देश कहा जाता है, शुद्ध सात्विक साकार ही जिसका मुख्य आर्य है, वह पश्चिमी सभ्यता की देखा देखी मध्य मांस की ओर अग्रसर होगा। इसलिए कहा उल्टी गंगा बहना, यानी जिन लोगों में ये चलता था वे तो छोड़ेंगे, और जो नहीं खाने वाले थे वो खाने लगेंगे। अभी देख लो जो ST/SC के लोग हैं वो बहुत खाना छोड़ दिया है। उनमें 2 ग्रुप हो गए हैं, एक खाने वाला, एक नहीं खाने वाला, एक पीने वाला, नहीं पीने वाला, और अपने समाज में बढ़ता जा रहा है और वे छोड़ रहे हैं। इसलिए वो पैसे वाले होते जा रहे हैं, आप गरीब होते जा रहे हो। आप देखो कितने आज आप मालामाल वो हो गए, क्यों? कि वो आचरण सही करने लग रहे। अब ये देश की बात कही है, समाज में भी ऐसे हो रहा है। जो कपड़े पहले वो पहनते थे वो आप पहन रहे हो, और आप जैसे कपड़े पहनते अब वो पहनते हैं। वो पूरा ढक करके साड़ी वाड़ी जैसे पहन के रकम वकम पहन के चलते हैं। आपके हाफ आ गया, पहले वो ब्लाउज में घाघरा ही पहनते थे, अब तुम पहनने लग गए। वो पहले ऐसे ही पहनते थे वो लोग, अब वो नहीं पहनते, हम पहन लेंगे, हमके नई ड्रेस है ये। अरे वो तो वो पहनते थे, ये तो शादी ब्याह में पहनने चुन्नी डाली और एक घाघरा एक ब्लाउज पहना, लगती समझ रहे, जबकि पहले वो पहनते थे। इसलिए लिखा उल्टी गंगा बहेगी। हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बार पुनः अपने ऋषियों, मुनियों एवं मनुष्यों द्वारा प्रतिपादित मूल गुणों के विभिन्न रूप एवं उनके समन्वयात्मक दृष्टिकोण समझकर उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा, तभी हम सच्चे श्रावक बन सकेंगे। अलग अलग आचरण अलग अलग तय हैं, पर उन सब में समन्वय है। उस समन्वय को समझते हुए अपने जीवन को सदाचार में बनाना होगा, तो ही आप सच्चे श्रावक होंगे। वो ये कहता ऐसे कह करके टालने की कोशिश मत करो। कई लोगों को काम नहीं करता है, वो क्यों कह रहा हूँ, मैं क्या करूँ। कुल मिला के बात करना नहीं हो तो 10 नाम लेता है। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो। वो यूँ कह रहे थे, इसलिए मैंने नहीं किया, इसलिए नहीं किया, सही में तेरे करना नहीं था। कोई कुछ भी कहे, जिसके मन में जो जसता वो करता है, तो उसको अच्छा वो करता है। उसके मन में वो बात जमूंगी तो वो करता है, नहीं तो नहीं करता है। वो किसी की नहीं मानता, अपने खुद की मानता है। कहता कि नहीं हमने आपकी बात मानी, उसकी बात नहीं मानी, उसके मन में उसको जमा कर दिया, उसको नहीं जमता तो वो नहीं करता। कई बार कहते हैं कि मैं मेरे मन में जचेगा तो ही करूँगा, नहीं करूँगा, मैं किसी की नहीं मानता, ऐसा भी कहता है। और मान ली तो कहता है आपकी बात मैंने मान ली। सचमुच कोई किसी की नहीं मानता। प्रश्न, आगम में मूल गुणों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? आगम में मूल गुणों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? उत्तर, विक्रम की दूसरी सदी से लेकर श्रावकाचारों में उपलब्ध मूल गुणों की विविध व्याख्याओं का वर्गीकरण 8 वर्गों में हो जाता है, जो इस प्रकार है। क्या कहा? विक्रम की दूसरी सदी से लेकर श्रावकाचार उपलब्ध मूल गुणों की विविध व्याख्याओं का समरी बताओ। तो 8 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट, मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग।
इस वर्ग के प्रतिपादक आचार्यों में आचार्य अमृतचंद्र, पद्मनंदी, सोमदेव, देवसेन, पंडित आसाधर एवं पांडे रायमल प्रमुख होंगे। ये इनके इतने नाम हैं जिनके ये मत हैं। मध्य मास मधु एवं 5 पापों का स्थूल त्याग, इस वर्ग के समर्थक आचार्य समुद्रभद्र एवं शिवकोटि होंगे। ठीक है, मध्य मास और 5 पापों का त्याग, तो आचार्य समुद्रभद्र और शिवकोटि 2 आचार्य। मधु मांस का त्याग, 5 पापों से विरति एवं जुआ खेलने का त्याग, इस वर्ग के प्रतिपादक आचार्य जिनसेन द्वितीय प्रमुख होंगे। हाँ, 2 हुए, जिनसेन एक पहले, दूसरे जिनसेन। चौथा, 5 उदंबर फल, 7 व्यसन, आचार मुरब्बा, फूल व फलों से बने गुलकंद आदि का त्याग, इसके प्रतिपादक आचार्य वसुनंदी हुए हैं। तो 8 मूल गुण, पर किसने किसने क्या क्या लिए, ये समरी आ रही है। मध्य मास मधु, 5 उदंबर फल एवं रात्रि भोजन त्याग, आचार्य अमित गति। मध्य मास मधु, जुआ खेलना, वेश्यागमन एवं रात्रि भोजन त्याग, आचार्य रवि सेन, पद्म पुराण के रचयिता। 5 उदंबर फल एवं 7 व्यसनों का त्याग, आचार्य गुणभूषण। गुणभूषण कौन है? उत्तर पुराण के रचयिता। ठीक है, इस वर्ग के प्रतिपादक आचार्य गुणभूषण हैं। गुणभूषण ही है, सही है। हाँ, गुणभूषण। इस प्रकार उपयुक्त अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो ही गया कि मध्य मास मधु एवं 5 उदंबर फलों का त्याग तो सबको इष्ट है ही, साथ ही अपने अपने देश का व परिस्थितियों के अनुसार जब जहाँ जिस पाप की प्रचुरता या दुर्व्यसनों का इतना बाहुल्य देखा जाएगा कि उनके त्याग बिना धर्म श्रवण व ग्रहण की पात्रता ही नहीं आती, तो उनके त्याग की अनिवार्यता देखकर उन प्रवृत्तियों के त्याग पर विशेष बल दिया है और दिया जाएगा। ये निष्कर्ष निकाला। जो बातें पढ़ी है अभी 2 बार 3 बार, उन्हीं को रिपीट करके समरी करके बता दिया। इसने ये कहा, इसने ये कहा, पहले भी आ चुका है। अब कह रहे क्यों क्यों भेद किया, वो सब बता दिया है। उसी बात का यहाँ पुनः खुलासा किया है। वैसे अष्टमूल गुणों में उन सब उक्त अनुक्त पापों का त्याग तो अंतर्गर्भित है ही, जो श्रावक धर्म के मूल आधार हैं, पर वर्तमान समय को देखते हुए आचार्य द्वारा प्रतिपादित पाक्षिक श्रावकों के कर्तव्यों में कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य इस प्रकार है। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है। यह अष्टमूल गुण बात हो गई। अब एक पाक्षिक श्रावक होता है। क्या होता है, किसका पालन करता है पाक्षिक श्रावक, उसके विषय में कहते हैं। मधु, मांस और मद्य आदि सभी प्रकार की मादक वस्तुओं का त्याग। 1. रात्रि में अन्नाहार का त्याग। 3. कंदमूल व उदंबर फलों का त्याग। 4. बिना छने जलपान का त्याग। 5. बाजारू अपेय अखाद्य पदार्थों का त्याग। 6. जुआ आदि सप्त व्यसनों का त्याग। 7 बीदल आदि अभक्ष भक्षण का त्याग। 9. सामान्य स्थिति में प्रतिदिन देव दर्शन और सुबह शाम स्वाध्याय करने का नियम। 9. वितरागी देव निर्गंध गुरु और अहिंसा में धर्म में दृढ़ श्रद्धा। इन उपयुक्त कर्तव्यों के पालन के बिना सच्चा पाक्षिक श्रावकपना भी नहीं होता। कुछ समझ में आया?
अभी वो अणुवृत्ति वाला श्रावक नहीं कह रहे हैं, सामान्य श्रावक, पाक्षिक श्रावक, उसके भी इतना पालन चाहिए। धर्म का बीज कहाँ अंकुरित होगा? ऐसी भूमि होगी तो ना हर जगह काजू पैदा हो सकते किसी भी भूमि में नहीं होते। किसी भी भूमि में चावल पैदा हो जाते हैं? जाना दो काजू की बात। चावल के लिए जो योग्यता चाहिए, खेती पानी जो भी चाहिए, जमीन वैसा चाहिए तभी तो होगा चावल, नहीं तो नहीं होंगे वो। ऐसे ही जिस व्यक्ति को धर्म प्राप्त करना है उसको सामान्य श्रावक, पाक्षिक श्रावक होना जरूरी है। आप कहोगे कि शेर को तो हो गया था, वह कहाँ पाक्षिक श्रावक था? बात चल रही है मनुष्यों की और तू बात करता है त्रिंज की। बात किसकी चल रही है? मनुष्यों की। तू प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है? त्रिंज से। तू त्रिंज होता तो वो जो नियम आता वो सब लागू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? बात मनुष्यों को समझाई जा रही है, मनुष्यों के लिए कही जा रही है और उनके लिए कही जा रही है जिनको आत्म कल्याण करना हो। जिनको आत्म कल्याण नहीं करना है, तर्क वितर्क करके खाली समय पास करना है, उनके लिए बात नहीं की जा रही है। बिल्कुल समय पास करने के लिए जिनवाणी श्रवण मत करो। अंदर में आत्म कल्याण की भावना होनी चाहिए। बस मुझे सुख की प्राप्ति कैसे हो, मुझे सुखी होना है तो मुझे क्या करना, ऐसी गरज अंदर से लगे, कुछ अलग ही मामला होता है। उसका निखार अलग होता है। तो ऐसे पाक्षिक श्रावक के लिए कहा कि इतने नियम तो उसके होते हैं, पालन करता है। मध्य मांस का सेवन नहीं करेगा, रात्रि में अनाज का सेवन नहीं करेगा, कंदमूल और उदम्बर फल नहीं खाएगा, बिना छना पानी नहीं पिएगा, बाजारू अपेय अखाद्य पदार्थों का त्याग, बाजार में जो गोल्ड स्पॉट समसम लिपका उसका सेवन नहीं करेगा, अखाद्य पदार्थ जो उनका मिंगी भिंगी भिंगी जो भी है, जुआदि सप्त व्यसन का त्याग, द्विदल अपक्ष भक्षण का त्याग, और यहाँ से चटकारा लेके खाना पड़ता है। सामान्य स्थिति में प्रतिदिन देव दर्शन, सामान्य स्थिति में लिखा प्रतिदिन देव दर्शन, सुबह शाम स्वाध्याय करने का नियम, और वितरागी देव निर्गुण गुरु का हिंसा में धर्म में दृढ़ श्रद्धा। इतना हो तब तो पाक्षिक श्रावक कहलाएगा। अभी 9 में अपने क्या क्या कमी है सब देख लो। ये 9 बातें हैं पहले, क्या इसमें भी कमी है? नहीं है? फिर सोच ले कि क्या कमी है भी। अभी लग रहा है उम्र के उस ढलाव पर आके तो हमारे सब सही ऐसा लग रहा है, पर सही नहीं है भी। कहीं के कुछ कमी है, देखो भाई। इन उपयुक्त कर्तव्यों के पालन किए बिना सच्चा पाक्षिक श्रावक बनना भी नहीं होता। क्योंकि अभी लंबी खोलेंगे ना, व्याख्या करेंगे एक की, तब लगेगा कि ऐसा है। वर्तमान 24वीं के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु की धर्म सभा में कुल 3,30,000 मुनि सदैव उनकी दिव्यधनी का लाभ लेते थे। पद्म भगवान के संवत्सरण में कितने थे? 3,30,000 मुनि सदैव उनकी दिव्यधनी का लाभ लेते थे। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है?
कि पहले दिन की सभा से लेकर लास्ट दिन सभा की संख्या, ऐसा नहीं, रोज की सभा में ही संख्या होती है, ऐसा कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्रावकों, त्रेंचों, देवों की संख्या असंख्यात थी। एक श्रोता के मन में प्रश्न उठा, मद्य मांस मधु में ऐसा क्या दोष है जिससे धर्म सुनने का पात्र भी नहीं हो सकता? मद्य मांस मधु खाने पीने वाले को धर्म सुनने का निषेध क्यों किया? क्या भगवान के समोसरण में मांसाहारी पशु नहीं होते? यदि ऐसा है तो भगवान महावीर के 10 पूर्व के जीव मांसाहारी सिंह को चारण रीति के धारक मुनियों द्वारा उपदेश कैसे दिया जा सकेगा और उसे सम्यक की प्राप्ति कैसे होगी? समझ आया प्रश्न? पहले तो उन्होंने समोसरण में पशुओं को बता दिया, फिर श्रोता के मन में प्रश्न खड़ा करवा दिया कि मद्य मांस मधु का ऐसा क्या दोष है जो धर्म पात्र सुनने का नहीं बनेगा? मद्य मांस मधु खाने वाले को धर्म सुनने का निषेध क्यों कर रहे हो आप? तो इसका जवाब देते हैं, गुड़, जौ, महुआ, द्राक्ष आदि अनेक वस्तुओं को सड़ाकर मद्य बनती है। कोई गुड़ को सड़ा करके, यानी शक्कर बन रहे, शक्कर की मिलों में बनता शराब, जौ को सड़ा करके, महुआ देसी शराब जो बनती है, खूब हमारे उधर महुआ की बनाते हैं, देखा हमने तो बनाते हुए, बनती हुई सब देखी। और द्राक्ष अंगूर की, अभी चिक्कू की भी बनने लगी है। लोग चिक्कू है, चिक्कू का रस पी रहे हैं, तुम जूस पियोगे साहब, बात तो एक ही है कि नहीं, फर्क है। सड़ा गला करके बनाने वाली चीज और एक फल का सेवन, दोनों में फर्क है। महुआ भी तो फल है, फल की बात नहीं, उसको सड़ा करके कैसे तैयार किया जा रहा है। बड़ के फल जैसा ही महुए का पेड़ होता है। हाँ, महुआ देखा आपने, महुआ का पेड़? हाँ, ये बड़ जैसा ही होता हो। हाँ बिल्कुल। वस्तुओं को सड़ाने से उसमें असंख्य अगणित जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इनको सड़ा के बनाते हैं ना, इसलिए अगणित असंख्य जीव पैदा हो जाते हैं। मद्यपान करने से उनकी दर्दनाक मौत का महापाप मद्यपान करने वाले को लगता है, जिसका फल नरक निगोद है। कि जो मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो सारा पाप उनको लगता है। क्यों? उन जीवों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हाँ हाँ, तो यहाँ भी बात कर रहे हैं कि मद्य जो है शराब, वो कैसी भी हो, किसी की भी बनी हो, पीने लायक नहीं। कि औषधि के रूप में ले रहे तो नहीं, दवाई तो लेते हैं कि दवाई के रूप में ले सकते हैं। कोरोना हो गया, कोरोना को दूर करने के लिए थोड़ा थोड़ा तो लोगों ने उस समय, कुछ लोगों ने चालू की और पिया, पर गलत है। वो कोई औषधि नहीं है भैया, नशा चढ़ाती है। थोड़ा पिया, ज़्यादा पिया, जितना होगा उसके अनुसार नशा चढ़ेगा। और कितने लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पीते। तो सड़कों पर पड़े रहते हैं तो कुत्ते कान में, मुंह में मुद के चले जाते हैं। ये मुंह फड़ा होता, कुत्ता आता, उसके मुंह में मुद के चला जाता है। मद्यपान से न केवल पाप होता है, साथ में इस मद्य के सेवन से सर्वप्रथम तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। बुद्धि भ्रष्ट होने से व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है।
मद्य कामोत्तेजक होती है, इसे पीने वाला कामासक्त हो जाता है। परिणाम यह होता है कि वह अन्याय अनीति रूप क्रिया करने लगता है। इससे इस संसार में सदा संक्लेश और दुख ही दुख उत्पन्न होता है। मद्यपान करने वाले की प्रतिष्ठा तो धूल दूषित होती है ही, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसको सबसे बड़ा इन 7 व्यसन में बड़ा पाप कौन? एक प्रश्न पूछा था, किसने पूछा? मद्य क्यों है बड़ा पाप? शराब पीने वाले के सब पाप हो जाते, इसलिए उसको कोई विवेक नहीं रहता। वो पत्नी को भी माँ कह दे, माँ को भी पत्नी कह दे, किसके साथ क्या व्यवहार कर दे कोई पता नहीं है, और कब वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए पता नहीं। उतरेगा तब पता लगेगा क्या है वो, और जब तक चढ़ी तब तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कम होता ही नहीं है। सब खरीद ले, वो महल खरीद ले, हाथी खरीद ले, पूरा देश ही खरीद ले। इसलिए शराब बहुत खराब चीज है। देखो परिवार नष्ट हो गए शराब के चक्कर में। पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, खुद भी मर गया। पी पी करके घर बर्बाद हो गए, खाने पीने का सामान नहीं है। कहाँ क्या क्या कर देते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। विवेक शून्यता शराब पीने वाले के हो जाती है, उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो थोड़ा ध्यान भी होता क्यों चलता, सही चल रहा हूँ, जिस चक्कर में चलता भी ढंग से नहीं है। मद्यपान करने वाला व्यक्ति नशे में अपने हृदय के सब भावों को लीला मात्र में ही प्रकट कर देता, अंदर में जो होता सब उगल देता है। मद्यपान से मनुष्य की कांति, कीर्ति, बुद्धि, संपत्ति क्षण मात्र में विनाश को प्राप्त हो जाती है। शराबी व्यक्ति के सब चीजें बर्बाद, क्यों? शराब पिलाएगा और होगा वो ले लेगा। कई लोगों के पैसे ले ले शराब पिलाते हैं, थोड़े और पिला देते हैं, फिर जो होता वो सब साफ, जितने पैसे सब ले लेते हैं। शराब की दुकान वाले कुछ ऐसा भी करते हैं, एक बोतल मांगी दे दी, दूसरी बोतल में क्या करते हैं वो थोड़ा पानी, थोड़ा वो देते हैं थोड़ा पानी, ताकि ज़्यादा चढ़ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। पैसा पूरा लेते हैं और फिर उसमें पानी मिला, ताकि ये भी उपकार करें और गड़बड़ हो जाएगा, मर जाएगा तो माथे आएगा उनके। तो वो क्या करते हैं, पैसा पूरा लेते हैं, थोड़ी शराब दे करके पानी भर के दे देते हैं। तो क्या क्या होता है, बर्बाद हो रहे कि नहीं हो रहे? अब आप पूछोगे पंडित जी आपको कैसे पता? इसलिए कि सब लोग जो ऐसे हैं वो बात बताते हैं, आके कहते हैं, इसलिए पता नहीं, हमको क्या पता है ना। सब ग्रुप मिलते हैं ना, लोग शराब पीने वाले लोग आते ही रहते हैं, हम के थक जाते हैं, मत पियो, ऐसा मत करो, है? और सुनो है ना, चले बात करते आगे करेंगे। अभी यहाँ ये रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए मैं यहाँ रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए मैं आपकी बातों को कम करता हूँ। मद्यपान करने वाला व्यक्ति नशे में अपने हृदय के सब भावों को लीला मात्र में ही प्रकट कर देता है। मद्यपान से मनुष्य की कांति, कीर्ति, बुद्धि और संपत्ति क्षण मात्र में विनाश को प्राप्त हो जाती है। जो मदिरा इंद्रियों के संपूर्ण विकास को रोक देती है, शरीर में शिथिलता उत्पन्न कर देती है और चेतनता को निर्दयता पूर्वक हर लेती है, ऐसी मदिरा क्या विष के समान नहीं है? क्या कहा? क्या ये विष के समान नहीं है? जहर ही है सचमुच ये शराब तो। शराब के लिए चोरी करते हैं लोग, आया समझे नहीं? चोरी करने से नहीं चूकते, क्योंकि शराब पीनी है, पैसे नहीं, क्या करेंगे? चोरी करेंगे। आज भी वो उनकी सुबह चैन खींच ली श्रीमती संभव जी की, है ना, बच गई, उनके हाथ में आ गई, वापस वही उसको पकड़ लिया, भग गया वो छोड़ करके। तो कहने का अर्थ, हाँ बाद में बता देंगे पूरी कहानी, बाद में पूरी कहानी बता दूंगा, अभी मत पूछो,
ओ माता जी पीछे, ओ माता जी, इसलिए मैं नहीं बोलता बीच में, मेरा उदाहरण था समझाने के लिए, पर आप सब बात करने लग जाते हैं। कितनी जिज्ञासा, अभी आत्मा की बात है, किसने पूछा क्या कहा, क्या नहीं, एक भी नहीं पूछा। ये बात इसलिए कही, ये जरा से क्या हुआ, किसे हुआ। अरे कभी भगवान आत्मा के बारे में से जानने के लिए उत्साह आया आपको? नहीं आया। और जरा से वो क्या कही, इतना उत्साह है, क्या खलबली मच गई अपने को। और जब तक पूरी बात नहीं जानेंगे तब तक अंदर में कब प्रवचन पूरा होगा, कब ये जानेंगे। कभी ऐसा भगवान आत्मा को जानने के लिए हुई तरस क्या, मैं पूछता हूँ? नहीं हुई, इसीलिए भगवान आत्मा नहीं मिला, इसे तुझे आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई। आया समझ में? जीव व्याकुल है, अंदर में भगवान आत्मा को जानना है पर नहीं जानता, ये सब ऐसे ही जीवन चला जाता है। क्या विष को, मदिरा को विष का है, जहरी है सचमुच वो। यहाँ सूरा सैकड़ों पापों की जड़ है, यानी शराब समस्त पापों की जड़ है। वो चोरी भी कराता है, वेश्यागमन भी कराएगा, परिस्त्री भी रमन कराएगा, हत्या भी करवाएगा, क्या करवा देगा कुछ पता नहीं है। इसका सेवन मन को विमोहित कर देता है। विमोहित चित्त वाला पुरुष सभी शुभ कार्य करना छोड़ देता है। शराबी सब काम शुभ छोड़ देगा, वो मंदिर में से मूर्ति लेके चला जाएगा, मंदिर के वहां बल्ब लगे होंगे तो खोल के लेके चला जाएगा। अभी मैं दिल्ली गया, तुम्हारे कहने ने बताया मेरे को, क्या कर लेगा आदमी पता नहीं, शराबी वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब पैसे नहीं क्या करेगा, अब आदत पड़ गई है, और पैसा प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, घर में चोरी करेगा, घर में नहीं दूसरी जगह चोरी करेगा ना, बर्बाद हो गए घर, अंदर से अंदर पार हो गए। क्यों? जो चोरी कर, जो शराब पीते हैं वो जुआ भी खेल लेते हैं, सारे लग जाते हैं जुए में। अब पैसा नहीं है, क्या करेंगे, घर की पत्नी की जो रकम होती है वो ले जाके बेचा है, घर वाली को पता ही नहीं, बाद में बोले देखे ही नहीं, घर साफ हो गया है, रोड पे आ गए हैं। हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो से। और उनके नाम लोकर्स खोल के बेचा, पता नहीं क्या क्या स्थिति बनती है शराबियों की। और आप देखो जो शराब जितने पीते ना, खूब वो ऊपर नहीं आए, वो ज़्यादा ऊपर नहीं आते। और जैनियों में जो पीने लग गए उनकी बर्बादी शुरू हो गई है। इस तरह पाप में प्रवृत्त हुआ प्राणी मरकर नरक में चला जाता है। क्या लिखा? धर्म को छोड़ देता है, जीवघात करने लगता है। इस तरह पाप में प्रवृत्त हुआ प्राणी मरकर नरक में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कौन? कौन नरक में चला जाता है? शराब पीने वाला। और आप सबने शराब पिए कि नहीं पिए बताओ? अपने को लगता ही नहीं अपने शराब पिए। आपने भी शराब पी रखी है सबने। मोह महा मद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। अपन भी ये मोह की शराब में पी करके सब चक्कर कर रहे नहीं कर रहे? बोलो क्या कर रहे? कुछ पता ही लग रहा है, क्या बोल रहे, कुछ ठिकाना ही नहीं अपना। सब शराब पी करके नारकी बन जाता है। शराबी मनुष्य मानसिक भ्रम के कारण अपनी माँ को भी सेवन करने में तत्पर हो जाता है, वो माँ को भी नहीं छोड़े। शराब के त्याग की प्रेरणा देते हुए जैनाचार्य समय समय पर उपदेश देंगे कि मोह के कारण होने से, सांसारिक आपदाओं का आलय होने से एवं लोक परलोक में दोष का कारक होने से मानव को इस मद्यपान का सदैव के लिए त्याग करना चाहिए। किसका? शराब का सदैव त्याग करना चाहिए। इतना क्यों लिखा है? क्योंकि अब प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।
है? लोग शादी करते हैं तो जिस दिन फर्स्ट दिन होता है तो नहीं, उस दिन तो चेस करेंगे। रे जैनी होकर के क्या कर रहा है तू? है जैनी है क्या? जैनी रे है? क्या पढ़ा तुमने धर्म को? क्या सुना? ये सुनता हूँ क्योंकि हाँ अपने देखते नहीं जाना पता नहीं, पर समाचार मिल जाते कहीं कहीं से कुछ न कुछ है। कैसी स्थितियां आ गई हैं। हमको मूर्ख कहते लोग। मूर्ख तुम हो या हम हैं ये तो पता लगेगा जब कर्म का फल का उदय जब आएगा उस टाइप का। अभी कर लो मजे। अरे मजे का दिन है, मजा नहीं करेंगे कब करेंगे? कर ले मजा भैया। एक क्षण का मजा तुझे कितना सजा देगा पता नहीं है। मध्य में केवल मादक है, हिंसा मूलक भी है और आत्मा का पतन करने वाला भी है। आत्मा का पतन करने वाला भी है। शराब के पीने से उसमें उत्पन्न हुए जीवों का समूह तत्काल मर जाते हैं। क्या लिखा? शराब के पीने उसमें जो उत्पन्न हुए जीव वो तत्काल मर जाते हैं तथा काम, क्रोध, भय आदि पाप परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। इस शराब के पीने से कामासक्त परिणाम होते हैं, क्रोध के परिणाम, भय के परिणाम, न जाने कौन कौन से परिणाम होते हैं। यहाँ लिखा है आचार्य अमृतचंद देव ने, मध्यम मोयति मनो मोहित चित्त सुविस्मृति धर्मम विस्मृति धर्म जीवो हिंसाम विषम तमाचरती। मध्य मन को मोहित करती है। मोहित मन वाला धर्म को भूल जाता है और धर्म को भूला हुआ व्यक्ति निडर व निशंक होकर हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। इस तरह मद्य के सेवन में कोई एक दो ही दोष हो ऐसी बात नहीं है। यह तो दोषों का समुद्र है, हिंसा का आयतन है। कौन? मद्य शराब। आचार्य अमृतचंद ने 1000 वर्ष पहले ही बात लिखी है कि जो मद्य है पहले मन को मोहित करती है और मन मोहित हुआ तो क्या होगा कि धर्म को भूलेगा। सबसे पहला चीज क्या गड़बड़ी होती है? आप भी क्या करते हो? सबसे पहले कम किसमें समय कटौती करते हो बताओ? देखिए अपने काम हो, घर पे कुछ भी हो तो किसमें समय में कटौती करते हो बताओ? क्या आज स्वाध्याय में नहीं जाएंगे चलेगा, आज मंदिर में 5-10 यही करते ना कटौती, कि और कहीं करते कटौती? बोलो घर के काम में जो खाना पीना अन्य जो काम है सब बराबर करोगे कि नहीं करोगे? कटौती करते हैं तो इसमें ही करते हैं और जो आते नहीं उनकी बात तो खत्म होगी। धर्म को भूला व्यक्ति निडर व निशंक होकर हिंसा में प्रवृत्त होगा। जो डरता कौन है पाप से? जो धर्म को स्वीकार करता है। जो धर्म को मानता नहीं है वो पाप करने से क्यों डरेगा बताओ? वो निडर है, निर्भय है, निशंक है। वो तो पाप में कुछ भी कर लेते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो जैनी इतना बड़ा पत्थर उठाएगा पर मार नहीं सकता है। क्यों? उसके कोटे में दया है। और जिसने मार दिया, ऐसा कर दिया कुछ छोटा काम, तो कहीं कहीं गड़बड़ी है, वो समझ लेना चाहिए। खोजबीन की जाएगी तो निश्चित रूप से कहीं कहीं वो निकलेगा गड़बड़। सच्चा जैनी होगा तो किसी की आत्मा किसी को मारेगा ही नहीं। मारेगा मतलब थप्पड़ अप्पड़ से नहीं, उसकी हत्या नहीं कर सकता। और हत्या की है उसने तो निश्चित रूप से कहीं कहीं गुणसूत्रों में फर्क है, कहीं कहीं गड़बड़ी हो। खोजबीन की जाएगी तो निष्कर्ष कुछ अलग ही निकल जाएगा। खून का फर्क हो सकता है। समझ में आएगी? नहीं है? तो जैनी के हृदय के परिणाम अलग होते हैं। वो ऐसा पाप नहीं करता, और कोई करता है तो जैनी बन करके कर रहा है, झूठा कर रहा है, वो जैनी होगा ही नहीं। जैनी होता वो ऐसे पाप नहीं करता।
मध्य में उत्पन्न होने वाले रसद जीव सदा ही उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। मध्य की एक एक बूंद में मध्य के ही रूप रस के धारक अनंत जीव होते हैं। उसी कलर के उसी जाति के जीव उसमें पैदा होते हैं। मध्य की एक बूंद में उत्पन्न होने वाले जीव यदि संचार करें, फैल जावे, तो समस्त लोक रूप संसार को पूर देंगे। एक बूंद शराब में इतने जीव हैं कि पूरे लोकाकाश में फैल जाएंगे। अब बोलो कितने जीव हुए? इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ऐसी मध्य को पीने से मध्य के सभी जीव तत्काल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह मद्यपान करने से जो हिंसा होती है, उसके फल में उसे नियम से नीच गति ही प्राप्त होती है। किससे? शराब पीने वाले को नियम से नीच गति ही प्राप्त होती है, उच्च दशा प्राप्त नहीं होगी। यदि स्वयं को दुर्गति के दुखों से नहीं डालना हो, तो मद्य को पीना तो दूर, उसे छूना भी नहीं चाहिए। क्या लिखा? पीना तो दूर, छूना भी। आपने किसने पिलाया होगा? जो बच्चा जन्मा होते गाली गूठ है कोई माँ? है? क्यों पिलाई नहीं पिलाई गूठ? और बोलेगा कोई नहीं, मुझे पता है। ऐसे ऐसे भी करते हैं जैनी लोग। एक गुरु सबने कहा वो जन्म गुटी है। वो क्या क्या करते हैं कुछ पता ही नहीं लगता है। लोगों की देखा देखी सुनी सुनाई बातों को सुन करके ने वो इतना दिले ताकि रोग नहीं होंगे। पागल जैसी हरकतें करते हैं लोग। कभी बच्चा जन्मे या कुछ भी हो, ये नहीं पिलाना, एक गुड़ भी नहीं पिलाना, नहीं क्षण भी नहीं पिलाना, छूने लायक ही नहीं है। का यहाँ तो छूने लायक नहीं है। और जो शराब पीता हो वो घर में, सच कहो तो पानी पिलाने लायक नहीं है। वो घर में अपने प्रवेश कराने लायक नहीं है लोग। पर क्या करें? अब अपने घर में अपने ही बच्चे हो तो क्या करें? जानते हैं तो भी बहुत बुरी दशा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत से दूर रखना चाहिए। चाहे वो अपने घर का सदस्य ही क्यों ना हो, उसको भी तत्काल बाहर कर दो। नहीं चलेगा भैया ऐसे। और आप खोज करोगे तो आजकल ऐसी भी शराब आ गई जिसकी बास नहीं आती है। पहले भी जो गंध आती थी पकड़ लेते थे, अब ऐसी भी शराब तैयार कर दी कि आपको गंध भी नहीं आएगी, पी के आ जाएगा आराम से। क्या विमल जी सही कह रहा क्यों कह रहा? आपके तो खूब पाले पड़ते हैं शराबी, नहीं पड़ते हैं? समेता जाते थे तो क्या है? किस समय जाते थे आप बताओ? शाम के समय जाते कभी? क्यों नहीं जाते? उस समय तो ये सब सिस्टम बना, किस समय जाना, क्यों जाना, कब, कितना व्यापारी ध्यान रखता है। इसीलिए कि उस समय उनको कोई ध्यान में नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों की अपनी संगति नहीं करनी, ऐसे लोगों से अपना व्यापार धंधा नहीं करना, ऐसे लोगों से अपने किसी प्रकार का, क्योंकि वो कब क्या बोल जाएंगे, कैसे कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। हम पीते ही नहीं है, यहाँ जिनवाणी में सुनने वाले कोई ऐसा करते नहीं। पर ऐसे लोगों की संगति अपन नहीं करें, उनके साथ अपना व्यवहार नहीं रखें, ये अपने को करना है। हम इस चीज़ से दूर हैं, सभी जन्म से ही दूर हैं। पर अपने को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारे पर हमला कर सकते हैं, हमारे को हानि पहुंचा सकते हैं। देखो दोस्ती होगी तो कभी कुछ गड़बड़ कर देंगे, इसलिए ऐसे लोगों से अपनी दोस्ती नहीं रखनी, उससे हानि होती है। हम तो भुक्तभोगी हैं, क्योंकि दोस्ती तो भले नहीं की, पर अब स्टाफ में रहते हैं, इतने सरकारी नौकरी हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, है ना? तो सब पता लगता है उससे, बहुत क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बकते हैं, क्या क्या व्यवहार है। तो हम सब ऐसे मद्यपान से दूर रहें, क्योंकि व्यसन है, बुरा है, और इसकी चर्चा आगे कल करेंगे। समय हो गया।